मंत्र साधना मंत्र एक सिद्धांत को कहते हैं। किसी भी आविष्कार को सफल बनाने के लिए एक सही मार्ग और सही नियमों की आवश्यकता होती है। मंत्र वही सिद्धांत है जो एक प्रयोग को सफल बनाने में तांत्रिक को मदद करता है। मंत्र द्वारा ही यह पता चलता है कि कौन से तंत्र को किस यंत्र में सम्मिलित करके लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। मंत्र के सिद्ध होने पर ही पूरा प्रयोग सफल होता है। जैसे क्रिंग ह्रंग स्वाहा एक सिद्ध मंत्र है। मंत्र मन तथा त्र शब्दों से मिलकर बना है। मंत्र में मन का अर्थ है मनन करना अथवा ध्यानस्थ होना तथा त्र का अर्थ है रक्षा। इस प्रकार मंत्र का अर्थ है ऐसा मनन करना जो मनन करने वाले की रक्षा कर सके। अर्थात मंत्र के उच्चारण या मनन से मनुष्य की रक्षा होती है। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। साधना भी कई प्रकार की होती है। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है और मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है। मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, 1 वैदिक मंत्र, 2 तांत्रिक मंत्र और 3 शाबर मंत्र। मंत्र जप के भेद 1 वाचिक जप, 2 मानस जप और 3 उपाशु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ मन ही मन जप करना। उपांशु जप का अर्थ जिसमें जप करने वाले की जीभ या ओष्ठ हिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। बिल्कुल धीमी गति में जप करना ही उपांशु जप है। मंत्र नियम मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्रग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। यंत्र साधना सबसे सरल है। बस यंत्र लाकर और उसे सिद्ध करके घर में रखें लोग तो अपने आप कार्य सफल होते जाएंगे। यंत्र साधना को कवच साधना भी कहते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। तंत्र शास्त्र भारत की एक प्राचीन विद्या है। तंत्र ग्रंथ भगवान शिव के मुख से आविर्भूत हुए हैं। उनको पवित्र और प्रामाणिक माना गया है। भारतीय साहित्य में तंत्र की एक विशिष्ट स्थिति है, पर कुछ साधक इस शक्ति का दुरुपयोग करने लग गए जिसके कारण यह विद्या बदनाम हो गई। प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रामाणिक पुस्तकों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय बने यंत्रों के भी ऐसे अद्भुत कार्य संपन्न होते थे जो आज आधुनिक यंत्रों से नहीं हो पाते। तंत्र मंत्र यंत्र, माला, ताबीज और इनकी कार्य प्रणाली, समाधान, अनुष्ठान भी अधिक जीवन जीने की पद्धति प्रदान करते हैं। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोए। जो तंत्र से भय खाता है वह मनुष्य ही नहीं है, वह साधक तो बन ही नहीं सकता। गुरु गोरखनाथ के समय में तंत्र अपने आप में एक सर्वोत्कृष्ट विद्या थी और समाज का प्रत्येक वर्ग उसे अपना रहा था। जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने में केवल तंत्र ही सहायक